हाय गाइज, कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों 2-4 दिनों से मैं YouTube पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा सा ऑफिस की व्यस्तता की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आप लोग तक वीडियो नहीं मेरी पहुंच पा रही थी। तो अब उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा गैप करके वीडियो मिलेगी, लेकिन कंटिन्यू वीडियो मिलेगी आपको। और आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं कि एक एसी के रिले को कैसे हम कंफर्म करेंगे कि मेरा रिले सही है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एसी को स्टार्ट करने के लिए या एसी को चलाने के लिए वोल्टेज रिले का प्रयोग किया जाता है, और वोल्टेज रिले को कैसे कंफर्म करेंगे कि मेरा रिले सही है या फिर खराब है। तो आइए अपने वोल्टेज रिले की चेकिंग को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा वोल्टेज रिले है, और वोल्टेज रिले में जो पिनें होती हैं 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, कैसे पिनें होती हैं, इसमें छोटी छोटी पत्तियां लगनी होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकली होती हैं, जिसमें अपने थिम्बल को हम खोजते हैं। तो ये रहा मेरा वोल्टेज रिले, और इसको चेक करने के लिए हमें एक सीरीज बोर्ड की आवश्यकता होगी। और सीरीज के ये दोनों जो तार होंगे ये कहाँ चले जाएंगे? बोर्ड में चले जाएंगे, सप्लाई वाले बोर्ड में। और ये सीरीज का हमारा 2 तार है। सीरीज के एक तार को हम वोल्टेज रिले के 1 नंबर पे रखेंगे, और सीरीज के दूसरे तार को वोल्टेज रिले के 2 नंबर पे रखेंगे। एक बार फिर से टॉपिक को कंफर्म कर रहा हूं दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज रिले है और इसको हमने सीधे अवस्था में रखा है, और सीरीज का 2 तार लेंगे जिसके एक तार को वोल्टेज रिले के 1 नंबर पर रखेंगे, तथा सीरीज के दूसरे तार को वोल्टेज रिले के 2 नंबर पर रखेंगे। इस अवस्था में इस सीरीज का बल्ब जलना चाहिए, इस अवस्था में इस सीरीज का बल्ब जलना चाहिए, अन्यथा रिले को तुरंत खराब घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था में अगर बल्ब जल गया तो ये 35% सही है। कितना परसेंट? 35% सही है, क्योंकि अभी आगे भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, अभी इसकी आगे भी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें अगर हमको सारी प्रक्रियाओं का सिस्टम अगर सटीक मिलेगा तो इस वोल्टेज रिले को 100% सही माना जाएगा। तो आगे क्या है आइए से बता रहा हूं जी दोस्तों। तो अब आपको दूसरी प्रक्रिया बता रहा हूं। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि ये मेरा फिर वोल्टेज रिले है, और वोल्टेज रिले में जैसा कि 5 नंबर की पिन, यहाँ पे होगी 4 नंबर की पिन, यहाँ पे होगी 2 नंबर की पिन, और यहाँ पे होगी 1 नंबर की पिन। ये हमारा वोल्टेज रिले दोस्तों, और इसको फिर सीरीज से चेक करेंगे, बट उनकी जो अवस्था होगी वो थोड़ा सा अलग होगी। क्या होगी उसे बता रहे हैं। ये हमारा सीरीज का 2 तार है जो बोर्ड से आ रहा है दोस्तों। अब सीरीज का एक तार वोल्टेज रिले के 1 नंबर पर रखेंगे। अब सीरीज का एक तार वोल्टेज रिले के 1 नंबर पर रखेंगे, और सीरीज के दूसरे तार को कहां रखेंगे? 5 नंबर पर रखेंगे। सीरीज का एक तार दूसरी अवस्था में सीरीज का एक तार 1 नंबर पर रखेंगे, और दूसरा तार 5 नंबर पर रखेंगे। इस अवस्था में जो बल्ब होगा वो नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलना चाहिए, मतलब नो लाइट, नो लाइट। और क्या होगा इस अवस्था में? वोल्टेज रिले से चीटरिंग, किसकी? चीटरिंग की आवाज आएगी। इस अवस्था में वोल्टेज रिले से चीटरिंग की आवाज आएगी। अगर ऐसी प्रक्रिया कर रहा तो 35% फिर यहां से ही माना जाएगा। 35% ये वाला था, 35% यहां, कितना हो गया दोस्तों? 70%। अभी भी इसे 100% कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वोल्टेज रिले 100% सही होगा, क्योंकि अभी एक प्रक्रिया और बची है। यदि उस प्रक्रिया में अगर कंप्लीट उसका सिस्टम सटीक मिलेगा तो उस वोल्टेज रिले को 100% सही माना जाएगा। तो प्रक्रिया क्या है, कैसे चेक करेंगे, आइए बता रहा हूं जी दोस्तों। तो अब हम अगली प्रक्रिया मतलब 100% कंफर्म करने जा रहा हूं। उसे कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? जैसा कि ये हमारा वोल्टेज रिले है, 5, 4, 2, 1 नंबर की पिने हैं ये,
और यहाँ से फिर सीरीज का देखिए बोर्ड है और यहाँ बल्ब होल्डर होगा जो बीच में सीरीज का कार्य करेगा। ये मेरा बल्ब है, अभी फिलहाल तो जलेगा नहीं। और इसके एक तार को अब कहाँ रखेंगे, 2 नंबर पे। तीसरी प्रक्रिया है और सीरीज का एक तार 2 नंबर पे रखेंगे और सीरीज का जो दूसरा तार होगा ये 5 पे रखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नो लाइट, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब कहाँ जल रहा था, बस 1 और 2 नंबर पर रखने पे बल्ब जल रहा था। 1 5 पे बल्ब नहीं जला है, यहाँ 2 5 पे रखेंगे बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन क्या होगा, खट खट की आवाज आएगी, खट खट की आवाज आएगी, आवाज आएगी। अगर यह प्रक्रिया कर रहा है तो ये हमारा वोल्टेज रिले 100% सही माना जाएगा। एक बार फिर से अपने टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कंफर्म कर रहा हूं। सबसे पहले हमने वोल्टेज रिले को सीधे अवस्था में रखा है। सीरीज का एक तार 1 नंबर पर रखेंगे, दूसरा तार 2 नंबर पर रखेंगे। इस अवस्था में सीरीज से बल्ब जलेगा, कोई आवाज नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, अब वोल्टेज रिले के 1 नंबर व 5 नंबर पर रखेंगे तो इस अवस्था में बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि देखिए यहां लिखा हुआ है नो लाइट, बल्ब नहीं जलेगा। क्या होगा, चिटरिंग की आवाज आएगी। 1 और 5 पे रखेंगे तो चिटरिंग की आवाज आएगी, और जब हम 2 5 पे रखेंगे तो खटखट की आवाज आएगी। इस अवस्था में अपने वोल्टेज रिले को 100% सही माना जाएगा। तो ये रहा मेरा वोल्टेज रिले की चेकिंग। अब आइए इसका प्रैक्टिकल करके साक्षात आपको दिखा रहा हूं। जी दोस्तों, तो जैसा कि हम आपके सामने वोल्टेज रिले की चेकिंग लेकर आया हूं दोस्तों, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा सीरीज बोर्ड है, जिसको आपस में टच कराएंगे तो बल्ब जलेगा हमारा। ये सीरीज बोर्ड है और ये आपके सामने वोल्टेज रिले है दोस्तों। जैसा कि वोल्टेज रिले पर 5 नंबर, यहाँ 4 नंबर, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे 5 नंबर होगा और यहाँ पे 4 नंबर होगा और ये 4 नंबर की पिन है। यहाँ पे देखिए ऊपर 2 नंबर है और यहाँ नीचे 1 नंबर है। 5 4 2 और 1 नंबर की पिन है। तो आइए इसको मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले किसी भी पार्ट को चेक करने से पहले सीरीज के दोनों तारों को आपस में टच करा के देख लेंगे कि मेरा सीरीज कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है। जैसा कि मेरा सीरीज कार्य कर रहा है दोस्तों। अब हम इसको चेक करने जा रहा हूँ, पहली प्रक्रिया। और मेरी पहली प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले सीरीज के एक तार को 1 नंबर पे और 2 नंबर पे रखेंगे। इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जलना चाहिए दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीरीज का बल्ब जल रहा है, मतलब कि ये 35% वोल्टेज रिले सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें 3 प्रक्रिया है और जब तक तीनों प्रक्रिया फाइनल नहीं होगी तब तक आप वोल्टेज रिले को 100% कंफर्म नहीं कर सकते। तो मेरी पहली प्रक्रिया यहाँ पे सही है। अब कहाँ रखेंगे दोस्तों, 1 नंबर पे और 5 नंबर पे, और 1 5 पे रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। क्या होगा, वोल्टेज रिले से चिटरिंग की आवाज आएगी। तो आइए इसे रख के अर्थात चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे 1 नंबर है दोस्तों और यहाँ पे 5 नंबर पे, जैसा कि देख रहे हैं हल्के की आवाज आ रही होगी। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे आवाज आ रही होगी, सही है। तो ये रही मेरी दूसरी प्रक्रिया, ये भी सही है दोस्तों। अब मेरी तीसरी प्रक्रिया क्या है, 2 नंबर पर और 5 नंबर पर रखेंगे और इस अवस्था में भी बल्ब नहीं जलेगा। मतलब कि जो दूसरी प्रक्रिया थी और जो तीसरी प्रक्रिया थी, इन दोनों प्रक्रियाओं में हमारा सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा। उस अवस्था में सिर्फ आवाजें आएंगी। तो 1 5 पे रखेंगे, क्या होगा, चिटरिंग की आवाज आ रही थी। अब कहाँ रखेंगे, 2 5 पे, 2 और 5 पे रखेंगे, और जब 2 5 पे रखेंगे तो इससे खटखट की आवाज आएगी। आइए इसे भी चेक करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा कैमरे को और करीब कर दीजिएगा क्योंकि आवाज आएगी इससे। यहाँ 2 नंबर है और यहाँ 5 नंबर। जी थोड़ा सा आप कैमरे को करीब कर दीजिएगा। अब तीसरी प्रक्रिया अर्थात 2 पर और 5 नंबर पर रखेंगे तो इस अवस्था में भी सीरीज का बल्ब हमारा नहीं जलेगा और रिले से खटखट की आवाज आएगी। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा, जैसा कि आवाज भी आपको रिसीव करना होगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे आवाज आ रही होगी, खटखट की आवाज आ रही है। कहाँ कहाँ रख रहे हैं, 2 पे और 5 पे रख रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बल्ब भी नहीं जल रहा होगा, सिर्फ खटखट की आवाज आएगी। 1 5 पे रखेंगे, कैमरे को करीब भी रखिएगा। 1 5 पे रखेंगे, चिटरिंग की आवाज आ रही है। 2 5 पे खटखट की आवाज आएगी और 1 और 2 पे रखेंगे तो बल्ब जलेगा। इस अवस्था में अपने वोल्टेज रिले को 100% सही माना जाएगा दोस्तों।
बल्ब जल रहा है। तो ये रहा मेरा 100% कंप्लीट वोल्टेज रिले की चेकिंग दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। तो ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो पर ऐसे ही लगातार बने रहेगा और मेरे चैनल को प्यार दुलार सपोर्ट करते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।